चलिए बेटा, तो हम लोग चैप्टर 18 का ये 10 ईयर डिस्कस कर रहे थे। 2023 पेपर के ये दो क्वेश्चन थे, 12 और 13। 13 हमने कर लिया है। 12 बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमने क्लास में किया हुआ है। एक हल्का सा चेंज था बस। ये हमको दिया हुआ है यूटिलिटी फंक्शन x इंटू वाई प्लस टू, और हम कई साल से जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज x इंटू वाई प्लस वन। तो कोई खास चेंज नहीं है, वैसा सही क्वेश्चन, लेकिन फटाफट से एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 2023 पेपर का क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चैप्टर 18। Consider the consumer with utility function this who faces the budget constraint B. Two goods हैं x and y. Form the first order condition. Determine the expression for demand function. Demand functions निकालने हैं। चलो जी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज x इंटू वाई प्लस टू, और ये सब्जेक्ट टू हमारा कंस्ट्रेंट एक बजट लाइन हमने ले लिया एक्स पी एक्स वाई पी वाई इक्वल टू इनकम। तो यहां से हम लैग्रेंज फंक्शन बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ कंस्ट्रेंट फंक्शन प्लस लैम्डा लिखा है तो कंस्ट्रेंट कांस्टेंट मैं पहले लिखूंगा। आप उल्टा भी कर सकते थे, तो उस केस में कंस्ट्रेंट कांस्टेंट आप बाद में लिखते। ठीक है, यहां से अब हम क्या करते हैं बेटा, एल डैश एक्स एल डैश वाई एंड एल डैश लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं। एल डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, एल डैश वाई में विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हुई। एल डैश लैम्डा में तो जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है वो एज इट इज वापस आ जाता है। इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा और सेकंड इक्वेशन से लैम्डा निकाल लेते हैं, और फिर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा करके एक हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 2 3 4, और 3 और 4 को सॉल्व करके हमारी इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, फटाफट से कर लो। मेरे पास कुछ आंसर्स है, मैं यहाँ फिट करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास इस लैम्डा की वैल्यू है y प्लस टू बाई पी एक्स, दिस इज x बाय पी वाई। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले, पी वाई बाई पी एक्स वाई प्लस टू। अब इस x की वैल्यू को मैं यहां फिट कर दूंगा, m माइनस एक्स पी एक्स वाई पी वाई इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू मेरे पास है पी वाई बाई पी एक्स इंटू वाई प्लस टू। तो पी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा। m माइनस या इक्वल टू करके इसको उधर ले जाता हूं, पी वाई वाई प्लस टू प्लस वाई पी वाई। m इज इक्वल टू पी वाई मैंने कॉमन निकाल लिया, वाई प्लस टू प्लस वाई। पी वाई यहां से कॉमन ही है, दिस इज टू वाई प्लस टू, और फाइनली यहां से मेरे पास y वाला डिमांड फंक्शन आ गया है। फटाफट से करो बेटा, देखो क्या आता है। m बाय टू पी वाई माइनस वन। तो आप ये समझ ही गए होंगे, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू डाली तो ऐसा हुआ। अब यहां से मैं y की वैल्यू भी डाल सकता हूँ, m माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई इक्वल टू जीरो। यहां से y की वैल्यू निकाल के डाल दूंगा। y की वैल्यू है मेरे पास पी एक्स बाय पी वाई इंटू एक्स माइनस टू। तो जब मैं ऐसा करके इसको सॉल्व कर लूंगा तो बेटा ये मेरा डिमांड फंक्शन आ जाएगा x का। कर लो एक बार फटाफट और देखो यहां तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही कैलकुलेशंस बन रही हैं, और ये मेरे पास y का डिमांड फंक्शन और ये x का डिमांड फंक्शन आ गया है।
एक बार कॉपी कर लो बेटा यहां तक फटाफट। जो हमारा कंस्ट्रेंट था यानी कि इक्वेशन नंबर 3 थी, उसमें इक्वेशन 4 से एक बार x की वैल्यू डाली तो y का डिमांड फंक्शन आ गया, y की वैल्यू डालेंगे तो x का डिमांड फंक्शन आ जाएगा। ऐसा हम काफी बार कर चुके हैं, कोई नई चीज है नहीं हमारे लिए। तो वो सारे बच्चे जो साथ साथ चलते जा रहे हैं हमारे साथ क्लासेस में, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन किए, उनके लिए बहुत बेसिक बात है। बाकी बच्चे पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, गुड मॉर्निंग हो गई है, घंटी बज गई है एग्जाम की, फटाफट से अब पढ़ाई शुरू कर। ये करेक्शन बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, ये एक छोटी सी करेक्शन है, m प्लस 2py बाय 2px ऐसा कुछ है, कर लो। ठीक है जी, दोनों डिमांड फंक्शन हमने निकाल लिया। आगे देखें क्या बोलता है, कहते हैं डिमांड फंक्शन निकाल लो, निकाल दिया जी। फिर कहते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, वो एनुअल रिजल्ट्स में हमने करा था। यूटिलिटी फंक्शन बनाना है इन टर्म्स ऑफ px py एंड इनकम की टर्म्स में। यहाँ इनकम हमने m लिया है, ये b बोल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो अब क्या है बेटा, अब आप समझना, हम यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे। बी पार्ट में देखो, हमको ओरिजिनल जो यूटिलिटी फंक्शन की बनता दैट वाज x इंटू वाई प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, एक्स वाई प्लस 2x। ये यूटिलिटी फंक्शन जो है ये है बेटा हमारा x और y की टर्म में। अब हमको जो यूटिलिटी फंक्शन चाहिए, इसने कहा px py और इनकम की टर्म में चाहिए, इसलिए इसको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना सर, आप x की और y की वैल्यू डाल दो, px py और इनकम की टर्म्स में आ जाएगा। बिल्कुल सही है जी, यही करना है बस, और कुछ नहीं करना। x की वैल्यू डाल दो यहां पर m प्लस 2py बाय 2px इंटू x इंटू वाई, वाई था हमारा m माइनस 2py बाय 2py, एलसीएम ले लिया मैंने वहां, प्लस 2x m प्लस 2py बाय 2px। ठीक है जी, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना ठीक फिट किया है कि नहीं किया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आता है। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा। यूटिलिटी इज इक्वल टू, आप यहां देख रहे हो a प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस 2py स्क्वायर ओवर ये मल्टीप्लाई हो गया 4px py प्लस 2 से 2 कैंसिल, m माइनस 2py बाय px, ऐसा यहां तक पहुंच गए हम। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेता हूं, 4 इंटू पी एक्स इंटू पी वाई, तो ये तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4py स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे px तो है ही हमारे पास, तो 4py बच गया, ऊपर 4py से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4py इंटू एम माइनस 4py इंटू 2py यानी कि 8py स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, माइनस 4py स्क्वायर, ये प्लस है बेटा, प्लस 8py स्क्वायर, तो फाइनली हमारे पास बचता है एम स्क्वायर प्लस 4pym प्लस 4py स्क्वायर ओवर 4px py। ठीक है जी, अब यहां से आप समझ गए होंगे, ये होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि m प्लस 2py का होल स्क्वायर ओवर 4px py। तो बेटा ये हमारा आ गया यूटिलिटी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ px py एंड इनकम। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसको यहां तक, यूटिलिटी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ px py एंड इनकम, कॉपी कर लो। ठीक है जी, अब इसके बाद ये हमने यूटिलिटी फंक्शन, अब कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन भी px py और यूटिलिटी की टर्म्स में चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर कुछ नहीं गिवन, तो जो हमारी इनकम है वही एक्सपेंडिचर है। तो सी पार्ट में हमको एक्सपेंडिचर फंक्शन चाहिए यहाँ पर,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले मैंने यूटिलिटी फंक्शन लिखा m प्लस 2py का होल स्क्वायर बाय 4px यानी कि हमको ये m की वैल्यू चाहिए, दैट विल बी आवर एक्सपेंडिचर फंक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई। 4px इज इक्वल टू m प्लस 2py का होल स्क्वायर इधर क्या रूट बन गया, और ये 2py इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो फाइनली m इज इक्वल टू रूट ऑफ, और यूटिलिटी भी तो था, 4 यूटिलिटी px py माइनस 2py। एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लो, क्या ये इनकम फंक्शन या एक्सपेंडिचर फंक्शन यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये आपका इनकम या एक्सपेंडिचर फंक्शन आ गया, यहां पर आप इसको ई भी लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर फंक्शन। ठीक है जी, हो गया है काम इतना, एक्सपेंडिचर फंक्शन किया। फिर कहते हैं नाउ शो दैट द प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस। अब की बार क्या कर रहा है बेटा, पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको कंस्ट्रेंट बना दिया, कंस्ट्रेंट को ऑब्जेक्टिव बना दिया, ये डुअलिटी की कुछ बात हो गई। ये चैप्टर 19 में हम डिटेल में करेंगे, फिलहाल तो जैसा ये बोल रहा है वैसा करते जाते हैं। अब की बार हमको ऑब्जेक्टिव को छोड़ दिया, कंस्ट्रेंट को छोड़ दिया, यहां पर ध्यान रखना ये कंस्ट्रेंट कांस्टेंट है, यानी कि यूटिलिटी यहां पर अब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। तो ये हमारा था डी पार्ट। अब की बार इसने बोला कि हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया है एक्स पी एक्स वाई पी वाई। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू, अब की बार जो कंस्ट्रेंट था x इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू यू स्टार लिख दिया क्योंकि ये कंस्ट्रेंट कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो हम अपना लैग्रेंज फंक्शन बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ जो हमारा कंस्ट्रेंट है, प्लस लैम्डा लिखा है, कंस्ट्रेंट कांस्टेंट पहले लिखूंगा, मैं इसको यू स्टार लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूं ताकि आसान रहे आपके लिए। ठीक है, अब वही काम करना है जो हमने पहले किया था, एल डैश एक्स, एल डैश वाई, एल डैश लैम्डा। एल डैश एक्स करेंगे, एल डैश वाई करेंगे, और एल डैश लैम्डा करेंगे। यहां से इक्वेशन 1 2 3 वापस से वही, इक्वेशन 1 से लैम्डा की वैल्यू, इक्वेशन 2 से लैम्डा की वैल्यू, फिर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, और इक्वेशन 4 आ जाएगी आपके पास। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। करो एक बार बेटा यहां तक और देखो क्या आता है। तो ये फर्स्ट हमारे पास आ रहा है लैम्डा पी एक्स ओवर वाई प्लस टू पी वाई बाई एक्स, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा करा, तो ये हमारे पास आ गया है पी एक्स ओवर वाई प्लस टू पी वाई बाई एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा पी वाई बाई पी एक्स इंटू वाई प्लस टू। अब इस x की वैल्यू को यहां डाल दूंगा, तो यूटिलिटी माइनस एक्स इंटू वाई माइनस टू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, पी वाई बाई पी एक्स इंटू वाई प्लस टू पी वाई बाई पी एक्स इंटू वाई प्लस टू। करो बेटा एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको, देखो क्या आता है। यू स्टार माइनस पी वाई बाई पी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस पी वाई बाई पी एक्स, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टू वाई प्लस फोर। ठीक है जी, यू स्टार ये सब उधर चला गया, पी वाई बाई पी एक्स कॉमन,
वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा एक बार। py by px, this is y square प्लस 4y प्लस 4। तो मेरे हिसाब से ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। सो u स्टार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, px py इधर आ गया, एंड दिस इज y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और फाइनली यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू, ये आ गया रूट में यूटिलिटी px बाय py माइनस 2। ये y का डिमांड फंक्शन आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है जी। तो अभी मैंने क्या किया था, x की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट की थी, तो y का डिमांड फंक्शन आ गया। सेम ऐसे ही आप y की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो x का डिमांड फंक्शन आ जाएगा। इतना काम आप लोग कर लेना होमवर्क में, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है शो दैट x and y solve the minimization problem are equal to partial derivative of exponential function। कह रहे हैं x और y की जो वैल्यू आई है आपके पास, वो ये जो आपने एक्सपेंडिचर फंक्शन बनाया था इसके पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल आएगी। ये चेक करते हैं। चलो देखो बेटा, यहां पर हमने y का डिमांड फंक्शन निकाल लिया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक एक्सपेंडिचर फंक्शन था जो ऊपर आपने निकाला था, ये था ना हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन, ये रूट 4u px py माइनस 2py। रूट ऑफ 4u px py माइनस 2py। अब इसने हमको बोला कि इस एक्सपेंडिचर फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कर दो तो वो यही आएगा जो y की वैल्यू आपको यहां से मिल रही थी। करते हैं जरा, विद रिस्पेक्ट टू पी वाई डेरिवेटिव कर रहा हूं बेटा, आराम आराम से कर रहा हूं, समझना। रूट 4 एज इट इज, u एज इट इज, px एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है। रूट पी वाई बच गया, रूट पी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वाई 1/2 रूट पी वाई माइनस 2py का डेरिवेटिव इज 2। तो ये डेल ई बाय डेल पी वाई हमारे पास आ गया रूट ऑफ, ये बेटा 2 है और ये रूट 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। u px बाय पी वाई माइनस 2। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है, क्या ये और ये सेम आ रहा है जो ये हमको शो करने को बोल रहा था? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है जी। तो हमने y की वैल्यू निकाली, उसको डुअल करके यानी कि चेंज करके, और डेल ई बाय डेल पी वाई निकाला, दोनों सेम आ रहा है। इसी तरह से आप बाद में x की वैल्यू भी निकाल के दिखाओगे यहां पर, और x के लिए कौन सा डेरिवेटिव करोगे, डेल ई बाय डेल पी एक्स, वो भी सेम आएगा। यही हमको शो करना था। तो बेसिकली इसके सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा से पढ़ लो। शो दैट x एंड y दैट सॉल्व दिस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आर इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, सॉरी एक्सपेंडिचर फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव एक्सपेंडिचर फंक्शन के इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 2023 पेपर का।